नमस्कार दोस्तों, मुझे लगभग 24 साल हो गए मेडिटेशन करते हुए और मैं रोज़ 15 से 20 मिनट जो है वो करता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है, खासकर जो है सवेरे के समय। मेडिटेशन जो है वो बहुत ही इजी जो है वो प्रक्रिया है ध्यान में बैठना, परंतु बहुत डिफ़िकल्ट है उसको जो है वो निरंतर करना। होता ये है कि हम मेडिटेशन जो है वो सीखते हैं और फिर क्योंकि हम जो है अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए जो है हम उसको बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। मेडिटेशन से होता क्या है, हमें माइंडफुलनेस की जो है वो एबिलिटी जो है हम क्रिएट करते हैं। माइंडफुलनेस होता ये है कि हम प्रेजेंट में ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो रहना शुरू करते हैं। होता क्या है कि ये जो माइंड वंडरिंग है, ये 50 से 55% समय हमारा मन जो है वो भटकता रहता है। कभी प्रेजेंट में जाएगा, पास्ट में जाएगा, इधर उधर जो है वो जाता जाएगा। फोकस्ड और अटेंटिव हम नहीं रहते। परंतु जब हम माइंडफुलनेस की जब हमें एबिलिटी जैसे जैसे हमारे अंदर बढ़ेगी, हम ज़्यादा माइंडफुल जो है वो होते रहेंगे, प्रेजेंट में हम ज़्यादा रहेंगे, मन हमारा भटकना कम शुरू हो जाएगा। और जो है जैसे जैसे मन ज़्यादा भटकता है, हम अनहैप्पी होते हैं, मतलब जो है वी आर नॉट हैप्पी। इनफैक्ट फोकस्ड माइंड, प्रेजेंट माइंड इज़ ऑलवेज हैप्पी माइंड। तो ये एक बेसिकली जो है वो एक साइंस है मेडिटेशन में, जिसमें कि हम माइंडफुलनेस जो है वो क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम इसके अंदर जो मेन है वो यही है कि जब हम शुरू करते हैं, जैसे ब्रीदिंग बेस्ड मेडिटेशन जब हम करते हैं, हम ब्रेथ की तरफ ध्यान देते हैं कि कैसे हम इनहेल कर रहे हैं और वो एक्सहेल कर रहे हैं। तो जब हम आंखें बंद करके बैठ के हम जब हम ब्रीदिंग की तरफ जो है वो ध्यान लगाते हैं, तो हमारा मन जो है वो इधर उधर भटक जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है हमको जो है वो फोकस करना, और उसी में हम जो है वो हताश होके मेडिटेशन को छोड़ देते हैं। हालांकि बहुत इजी एक्सरसाइज है, बट इसका फॉलो अप करना, इसको निरंतर करना जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेडिटेशन जो है वो कई तरह का है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में हम जो है वो एक मंत्र हमको दिया जाता है, उस मंत्र का हम उच्चारण करते हैं। विपासना मेडिटेशन के अंदर हम बॉडी के अंदर जो सेंसेशंस अराइज होते हैं, उन सेंसेशंस को हम बड़े ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा जो है समय समय पर जो हमारे इंडिया के जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, जितने भी बहुत पॉपुलर और फेमस हैं, उन्होंने अपने अपने मेडिटेशन दिए हैं। हालांकि उनके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, किसी प्रकार की कोई रिसर्च नहीं है, और लोग सालों साल करने के बाद जब उनको कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता तो फिर वो मेडिटेशन जो है वो छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो है मेडिटेशन हम जब भी करें, हम साइंटिफिक बेस्ड मेडिटेशन करें, और उसमें सबसे पॉपुलर जो है वो ब्रीदिंग बेस्ड मेडिटेशन है। और जैसे जैसे हम मेडिटेशन हम करते जाएंगे, हमारे अंदर कई तरह के जो है वो सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बढ़ेगी, हम ज़्यादा माइंडफुल हो जाएंगे, अटेंटिव फोकस्ड हो जाएंगे, इमोशनल कंट्रोल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी इम्पल्सिव होकर जो है हमें गुस्सा आ जाए या हम जो है अनावश्यक रूप से ज़्यादा रिएक्टिव हों, और एज ए रिज़ल्ट जो है हम हमारी फिज़िकल और हमारी जो मेंटल वेलबींग है, हेल्थ है, वो इम्प्रूव करती है। हम ये नहीं कहेंगे कि जो है मेडिटेशन करने से आप जो है वो आदर्श रूप से विकसित होंगे, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट है, उतार चढ़ाव आते हैं।
परंतु उसका जो सबसे मेडिटेशन का एक बहुत अच्छा असर देखने को ये मिलता है कि जो ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं उनको बड़े आप सफलतापूर्वक जो है वो उनको आप ओवरकम कर सकते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट जो है मुझे ये लगता है कि लंबे समय तक मेडिटेशन करने से वी बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।